हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो बात करेंगे 100 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 91 के बारे में, जो कि आने वाले सभी स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभालते समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह यह कहा कि वह मोदी सरकार की झूठ और नफरत की राजनीति को ख़त्म करने का काम करेंगे, उससे यही संकेत मिलता है कि वह उसी विमर्श को आगे बढ़ाने जा रहे हैं जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी बार बार रेखांकित करते चले आ रहे थे। गांधी परिवार के ये सदस्य एक लंबे समय से यही कहते चले आ रहे हैं कि संविधान के साथ लोकतंत्र खतरे में है। यह वह विमर्श है जिससे कांग्रेस आम जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में नाकाम रही। इस नाकामी का परिचय 2014 के लोकसभा चुनाव में भी दिया और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिया। इसके अतिरिक्त कई राज्यों के विधानसभा चुनाव ने भी यही बताया कि कांग्रेस अपने विमर्श से आम जनता पर असर नहीं छोड़ पा रही है। 2014 में कांग्रेस देश के 1 दर्जन राज्यों में सत्ता में थी, लेकिन आज वह 2 राज्यों में सिमट कर रह गई। यह किसी से छिपा नहीं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों में उसके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं नहीं दिखी। यह भी एक पहेली है कि कांग्रेस इन दोनों राज्यों में पूरे दमखम से चुनाव लड़ती हुई नहीं दिख रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को यह आभास होना चाहिए कि कांग्रेस को जनता को आकर्षित करने वाले किसी विमर्श और वैकल्पिक एजेंडे की सख्त ज़रूरत है। इसके बिना बात बनने वाली नहीं है। कांग्रेस की बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा खबरों का हिस्सा भले ही हो, लेकिन उसके जरिए भी अभी तक ऐसा कोई नया विमर्श या विचार सामने नहीं आ पाया जो जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। इस यात्रा ने 3 राज्यों का सफल पूरा कर लिया, लेकिन वह कोई नया विचार प्रस्तुत नहीं कर सकी। अभी तक राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसमें कोई नई बात देखने को नहीं मिली। ऐसा लगता है कि इस यात्रा का एक बड़ा उद्देश्य राहुल गांधी का राजनीतिक कद बढ़ाना है। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि जिस पार्टी के समय मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की कमान संभाल रहे थे, उसी समय पार्टी के वरिष्ठ नेता यह रेखांकित करने में लगे हुए थे कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ही चुनौती दे सकते हैं। क्या इसका यह मतलब है कि मल्लिकार्जुन खड़गे केवल नाम के अध्यक्ष होंगे? जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार की छत्र छाया में ही काम करना होगा। यह तब है स्पष्ट होगा जब वह अध्यक्ष के रूप में पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकेंगे। इसमें संदेह है कि वह अपनी इच्छा से अपनी टीम चुन सकेंगे। यदि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होते तो फिर उनके नेतृत्व में कांग्रेस में कोई बुनियादी बदलाव भी नहीं आने वाला। पैराग्राफ। प्रदेश में खुशियों का पर्व दिवाली हर्षोल्लास से मनाया गया, लेकिन 3 घटनाएं ऐसे हैं जो भविष्य के लिए सबक हैं। खुशियां प्रकट करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन यह ज़रूरी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इससे किसी की जान को खतरा तो नहीं। यह घटना बदायूं के मौरूवाला गांव की है, जहां अति उत्साह में एक ग्रामीण ने कांच के गिलास पर सुतली बम रखकर आग लगा दी। बम फटा
और गिलास के टुकड़े टुकड़े हो गए, जो कि एक राहगीर के गले में जा धंस गया और उसकी मौत हो गई। इसी प्रकार बरेली में फरीदपुर के बक्सरिया कस्बे में 2 समूहों में होड़ लग गई कि सबसे तेज़ आवाज़ में पटाखे कौन बजा सकता है। इसी प्रतिस्पर्धा में मदन मोहन नामक हलवाई ने एक बड़ी चाबी से अधिक मात्रा का विस्फोटक भरकर जमीन पर पटक दिया। विस्फोट होते ही चाबी उछलकर मदन मोहन के पेट में धंस गई और उन्हें भी बचाया न जा सका। ऐसे ही औरैया के बनारसी दास मोहल्ले में आसमान की ओर छोड़ा गया एक रॉकेट एक मासूम बच्ची के पेट में जा धंसा और उसकी मौत हो गई। इन तीनों घटनाओं से बचा जा सकता था, बशर्ते लोगों ने जरा सी सावधानी बरतनी होती। असावधानी की वजह से दीपों की चमक में उल्लास से भरा माहौल करुण क्रंदन में बदल गया। यह ज़रूरी नहीं कि खुशियाँ प्रकट करने के लिए तेज़ आवाज़ वाले पटाखे चलाए जाएं। बाज़ार में ऐसे भी पटाखे आते हैं जिनमें कम खतरा होता है या नहीं होता है। उनके इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में आतिशबाजी वातावरण को भी प्रदूषित करती है। सबसे अधिक ज़रूरी है कि परिवार के बड़े लोग बच्चे को सचेत करते रहे। ध्यान रहे कि तेज़ आवाज़ वाले पटाखे आपको क्षणिक खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों इससे सहम जाते हैं। अभी T20 विश्व कप चल रहा है। इसमें भारत की जीत पर भी पटाखों से आसमान गूंजता है, जिसमें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ घटनाएं भविष्य के लिए सचेत करती हैं। उपरोक्त 3 घटनाओं से सबक लिया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यह वीडियो देख सकें। और दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।